जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी तेज हो रही है और राजनीतिक दल व नेता अपनी अपनी जमीन तलाशने में जुट गए हैं और अपने अपने कार्यकर्ताओं की गोलबंदी व जनता के बीच जाने में लगे हैं। इसी कड़ी में वैशाली के पूर्व सांसद रामाकिशोर सिंह बुधवार को मोतिहारी पहुंचे। यहां मोतिहारी के युवा उद्योगपति नीरज सिंह के आवास पर उनका भव्य स्वागत किया गया। भारी लाव लश्कर के साथ मोतिहारी के पतौड़ा स्थित उद्योगपति नीरज सिंह के आवास पर पहुंचे पूर्व सांसद रामाकिशोर सिंह का पहले ढोल नगारों के साथ अभिनंदन किया गया, जहां उनके स्वागत में भारी भीड़ उमड़ी थी। यहां उन्होंने शिवहर और मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक की। राजनीति के जानकारों का मानना है कि रामा सिंह आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी जमीन तलाश रहे हैं और क्षत्रिय बाहुल्य क्षेत्र शिवहर लोकसभा सीट पर भी उनकी नजर है। हालांकि वे आगामी 4 दिसंबर को पटना में रामा विचार मंच द्वारा आयोजित संकल्प महासम्मेलन में पूर्वी चंपारण जिले से ज्यादा लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कराने के लिए निमंत्रण देने आए थे। इस मौके पर पूर्व सांसद रामा सिंह ने कहा कि शिवहर, मोतिहारी और वैशाली के लोगों का मुझे स्नेह मिलता रहा है। मैंने वैशाली और शिवहर से चुनाव लड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले 45 साल से इस धरती से मैं जुड़ा हुआ हूं और व्यक्तिगत रूप से यहां के लोगों का मुझसे लगाव और प्यार बहुत है। शिवहर के लोग 2004 से हमारे लिए हजारों हजार की संख्या में आवाज उठाते रहे हैं। सुनिए पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा। चंपारण ऐतिहासिक धरती है और इस ऐतिहासिक धरती पर हमारा संबंध यहाँ के लोगों से बहुत पुराना रिश्ता है। आज से नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारी उम्र 15 वर्ष रही होगी। उस समय से मैं इस धरती पर तमाम लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और आज आने का प्रमुख उद्देश्य हमारा 4 दिसंबर को एक संकल्प महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जो रामा विचार मंच के द्वारा उस कार्यक्रम का आयोजन है। उसी में सभी लोगों को आमंत्रित और न्योता देने के लिए मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ और उसमें तमाम लोग हमसे पुराने परिचित हैं, हमसे हमारे हृदय से सभी लोग जुड़े हुए हैं। नीरज जी हैं, अरुण भाई हैं। रैली होगी सर, उसका क्या उद्देश्य है, क्या राजनीति? देखिए रामा विचार मंच जो है हमारा एक लोगों ने बना के रखा है और हमेशा अपने महापुरुषों को याद कभी करते हैं, कभी जो अधिकार की बात करते हैं, हमेशा जो है करते रहते हैं। पटना में भी होता है और जिलावार भी होता है। मोतिहारी में भी पहले कई कार्यक्रमों में हमने हिस्सा लिया है। तो उसी तरह का एक महासम्मेलन है जो पूरे बिहार से, जो इस मंच से जुड़े लोग हैं, उन लोगों का जमवारा है वहाँ पे और काफ़ी संख्या में लोग वहाँ जुटेंगे और उसी के लिए सभी लोगों को सादर आमंत्रित करने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। क्या उद्देश्य? देखिए राजनीतिक इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अब तलवार का ज़माना हम लोग का समाप्त हो चुका है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति ही हमारा प्रमुख हथियार, किसी भी समाज को आगे उसकी उन्नति के लिए इसका प्रमुख जो है हथियार यही है, राजनीति है। तो उद्देश्य सबका वही है, सबका उद्देश्य यही है कि समाज का जो है हम भला कर सके, समाज की उन्नति में हमारी भागीदारी और हिस्सेदारी हो, यही प्रमुख उद्देश्य है। नीतीश जी ने जातीय और आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया उसमें सवर्णों की स्थिति जो है वो काफी दयनीय दिखाई जा रही है। बावजूद इसके आरक्षण का दायरा बढ़ाने का लाभ सवर्णों को नहीं मिल रहा। देखिए सरकार ने तो अभी कहा है कि 10% हम सवर्णों को भी जो है आरक्षण देंगे। 10% केंद्र सरकार ने जो दिया था उसी का लाभ मिल रहा है उसमें। नहीं तो अभी यहाँ कहा हो और इनके अधिकार क्षेत्र से, बिहार सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय है। इस पर तो जो फाइनली जो आएगा वह केंद्र सरकार का होगा, ये सिर्फ राज्य सरकार का विषय नहीं है। सरकार के इस निर्णय से क्या आप खुश हैं, क्या समाज खुश है? देखिए एक बात बता दे रहे हैं, समाज को दुखी करने वाला लोग हमेशा जो है दुखी रहता, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। जो संकीर्णता के दायरे में किसी भी तरह का राजनीति करने वाला लोग है वह दुखी ही रहता है, कभी खुश नहीं रह सकता। शिवहर से चुनाव लड़ने? देखिए शिवहर और वैशाली तो मैं बहुत चुनाव लड़ा हूँ। शिवहर का भी है और शिवहर के लोगों का, मोतिहारी के लोगों का अपार स्नेह हमारे साथ आज से नहीं। मैंने कहा कि मैं 40-45 वर्षों से इस धरती से जुड़ा हुआ हूँ और तमाम लोगों से व्यक्तिगत लगाव हमारे हैं। सभी लोगों का अपार स्नेह हमको मिलते रहा है। तो चुनाव के लिए हम लोग यह तय नहीं कि भाई शिवहर तो 2004 से लोग जो है यहाँ
लगातार हमारे लिए जो है यहाँ से हज़ारों हज़ार की संख्या में जा कर के हमारी आवाज़ को बुलंद किए हैं जहाँ करना पड़ता है। क्षत्रिय समाज के लिए सेफ माना जाता है। जी जी, क्षत्रिय समाज के लिए सेफ माना जाता है। नहीं, देखिए क्षत्रिय समाज के साथ साथ हम लोग हमेशा सामाजिक समरसता की बात करने वाले लोग हैं। हम लोग के साथ सभी जाति और मजहब के लोग हैं। यहीं पे आप देखेंगे तो सभी लोग आए हैं, सभी लोग हैं यहाँ बैठे हुए, अरुण भाई बैठे हुए, राम प्रवेश जी बैठे हुए हैं, सब लोग से आ रहे हैं। आनंद मोहन भी वहीं से आ रहे हैं, कैसे होगा? देखिए उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया यह देखिए, यह हम पार्टी के नेता नहीं हैं, पार्टी के सर्वे सर्वा हम नहीं हैं। यह निर्णय पार्टी को करना है कि कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, यह पार्टी का निर्णय होगा और उस पर हमारा निरर्थक वक्तव्य कुछ भी नहीं है। मोतिहारी पहुंचे पूर्व सांसद रामा सिंह का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। मोतिहारी के पतौड़ा स्थित युवा उद्योगपति नीरज सिंह के आवासीय परिसर में रामा सिंह के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था, जहां उनको सम्मानित किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में उपस्थित लोगों से आगामी 4 दिसंबर को आयोजित होने वाले संकल्प सम्मेलन में उपस्थित होने की अपील की गई। सुनिए इस अवसर पर युवा उद्योगपति नीरज सिंह ने क्या कहा। आज वैशाली के पूर्व सांसद श्री रामा किशोर सिंह जी का बापू के कर्म भूमि पे हम लोग भव्य स्वागत किए हैं और इन्होंने जो 4 दिसंबर को मिलर हाई स्कूल में संकल्प यात्रा जो का आयोजन किए हैं, इसमें हम लोग संकल्प लिए हैं कि शिवहर और मोतिहारी दोनों से कार्यक्रम, शिवहर तो मेरी जन्म धरती है, कर्मभूमि मेरा मोतिहारी है, लेकिन शिवहर और मोतिहारी से भारी संख्या में हज़ारों हज़ार की संख्या में हम लोग इस संकल्प यात्रा को सफल बनाएंगे। किस चीज़ का संकल्प लिया के लिए ये यात्रा किया गया? हम लोग ये यात्रा जो है अभी हम लोग रामा मंच के द्वारा जो हो रहा है और हम लोग हमारे जो गार्जियन हैं रामा किशोर सिंह जी, अभी उनके निर्देशानुसार से हम लोग चल रहे हैं। बाकी जो आगे अब 4 दिसंबर को बाकी फैसला लिया जाएगा कि बाकी आगे क्या हो रहा है। अभी हम लोग का उद्देश्य है कि संकल्प यात्रा को भारी से भारी संख्या में ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिए हैं हम लोग आज मोतिहारी में।